डेज डाइट प्लान के डे 2 में हमने देखा अर्ली मॉर्निंग में ल्यूक वार्म वाटर, फिर ब्रेकफास्ट में वेजिटेरियंस के लिए दलिया का उपमा विथ वेजिटेबल्स एंड नॉन वेजिटेरियंस के लिए दलिया का उपमा विथ बॉइल्ड एग्स, मॉर्निंग मिड मील में कैरेट एंड बीट रूट का जूस, लंच में वेजिटेरियंस के लिए नाचनी रोटी के साथ मेथी और चने की सब्जी और खीरा टमाटर का रायता, नॉन वेजिटेरियंस के लिए नाचनी रोटी के साथ एक करी और रायता, इवनिंग मिड मील में होममेड सूखी भेल और पुदीने की चटनी, साथ में ग्रीन टी या कोकोनट वाटर, डिनर में वेजिटेरियंस के लिए ब्राउन राइस, राजमा एंड सैलेड, नॉन वेजिटेरियंस के लिए ब्राउन राइस के साथ फिश करी और सैलेड। कल के एपिसोड में हमने पूछा था एक सवाल, और सवाल था, क्या वाकई चूरन पाचन की संजीवनी है या सिर्फ एक लैक्सेटिव? नमस्ते, सत श्री अकाल एंड केम छो? Well, this is your host and दोस्त स्नेहल राय and you're watching your very ultimate beautiful show जिसका नाम है 100 Days Diet Plan। तो आइए आज चलते हैं हमारे एक बहुत ही खास पहलू पर, जो है फिटनेस। फिटनेस लाने के लिए कुछ बहुत ही खास टिप्स होती है खाने में, जो हमने खाना चाहिए या जो हमने नहीं खाना चाहिए। आई नो आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे, लेकिन इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट है, जो कि स्पोर्ट्स वर्ल्ड में अपने न्यूट्रिशन वैल्यूज़ के लिए, अपने डाइट प्लान्स के लिए बहुत मशहूर है, बहुत ज़्यादा जानी जाती है। वक्त क्यों ज़ाया करें, चलिए बुलाते हैं आज के हमारी न्यूट्रिशनिस्ट को, जिनका नाम है दीपा। लेट्स वेलकम हाँ। Hi Deepa ji, you're looking so beautiful today. Oh, thank you. Deepa ji, most welcome to our beautiful show 100 Days Diet Plan. हमारे व्यूअर्स ऑलरेडी डे 1 और डे 2 का डाइट प्लान देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि डे 3 पे उन्हें क्या मिलने वाला है। और हाँ, जो लोग डे 1 और डे 2 मिस कर चुके हैं ना, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो नंबर दिया गया है, इस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और डे 1, डे 2 और आने वाले भी अगर कभी कोई स्किप हो जाते हैं, तुरंत आपको मिल जाएंगे। सो आज हम फोकस करते हैं डे 3 के डाइट प्लान पे। सो दीपा जी, दिन की शुरुआत हम कैसे करें, तो जानते हैं अभी दीपा जी से कि ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए। ब्रेकफास्ट में वी कैन हैव ओट्स। ओट्स क्या होता है? ओट्स एक्चुअली इज अ सीरियल जो टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी होता है, करेक्ट। बट उसमें कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने की एबिलिटी भी होती है, बिकॉज इट हैज सोल्यूबल फाइबर्स इन इट। सो वी कैन मेक अ नाइस डोसा, ओट्स डोसा। उसमें क्या डालें? थोड़ा सा कैप्सिकम डालें, थोड़ा सा अनियंस डालें, थोड़ा सा टमेटोज डाल दें उसको ऊपर से गार्निश करने के लिए, थोड़ा सा ग्रीन्स लाइक कोरिएंडर भी उसके ऊपर डाल देते, एंड मेक अ नाइस डोसा एंड हैव अ नाइस हेल्दी ब्रेकफास्ट। ओके, दैट इज़ योर कार्बोहाइड्रेट एस्पेक्ट। अभी उसमें हम प्रोटीन्स भी डालेंगे। प्रोटीन्स डालेंगे कहाँ से? वो आएगा दही से, फॉर वेजिटेरियंस। एंड फॉर नॉन वेजिटेरियंस हम एक अंडा डाल देंगे इन द फॉर्म ऑफ अ भुर्जी, so that you can either dip with that dosa, you can dip your curd or you can have your anda bhurji. Yes. Oh, that is a nice meal before you go for an exercise. It can be walk, it can be your gym where you will do weight training, you will do some cardiovascular activities. So before that we can have this breakfast. Yeah. And keep at least a gap of 1.5 hours before you hit any form of exercise, so that your food is ready for absorption exercise के लिए. So now the time has come for the mid meal. हम लोग थोड़ा सा fruits ले लेते हैं, और वो fruits, you know how fruits is healthy for you? Absolutely. Yes, it has phytonutrients, it has antioxidants, and वो क्या करता है? अपने बॉडी को जो स्ट्रेस लेवल जो है अपने बॉडी में एक्सरसाइज करने के बाद जो आता है, वो रिलीज करता है। और एक चीज़ करता है, ब्यूटीफुल भी तो बनाता है। Of course. We all of us like to look beautiful. Yes, that's true. So a fruit, and that will keep you satisfied. Absolutely. So we can take some nice strawberries, 4 to 5 strawberries, and have a mid-meal with strawberry. That's nice. And strawberries are very good for your health. Absolutely. I just told you, antioxidants, phytonutrients, everything. जैसे कि हमें दीपा जी ने अभी बताया कि फाइटो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं छोटी छोटी हमारी स्ट्रॉबेरीज में। एक छोटी सी स्ट्रॉबेरी भी कितनी हलचल मचा सकती है। हलचल से याद आया, कभी कभी जब पेट में हलचल ज़्यादा हो जाती है तो हम सोचते हैं कि चूरन खा लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। यही मेरा सवाल था डे 2 में, डे 2 डाइट प्लान में। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि डे 2 में ये जो सवाल पूछा गया था, इसका जवाब क्या है, वेट एंड वॉच, वो मिलेगा आपको। इन्हीं की कुछ ऐसे बातें हैं जिनमें वो सवाल का जवाब छुपा है, तो आपको गौर से इनकी सारी बातें सुननी पड़ेगी ताकि वो छुपा हुआ जवाब आप लोगों को मिल जाए। दीपा जी, हमारे जो लंच में आप हमें देने वाली है, अगर वो टेस्टी है ना,
तो मेरे लिए एक बहुत स्पेशल सरप्राइज है सबके लिए। तो आप मुझे जल्दी जल्दी बताइए कि लंच में आप क्या देने वाले हैं। आप जैसे कि 1 या 2 जवारी रोटी ले सकते हैं, उसके साथ आप एक मिक्स्ड वेजिटेबल जो मैंने मेंशन किया, उसके साथ एक बोल सैलड, और वेजिटेरियंस लोगों के लिए दही, और नॉन वेजिटेरियंस लोगों के लिए चिकन करी, क्योंकि थोड़ा अदरवाइज थोड़ा सूखा सूखा हो जाएगा जवारी रोटी। उसको थोड़ा वो चिकन करी में डिप करके, चिकन एंड द करी, इट गोज़ इन वेरी वेल। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूँगी, क्या वाकई में आप लोगों को अभी भी लगता है कि फीका खाना खाने से या बॉइल्ड खाना खाने से हेल्थ बनती है? यही एक मिथ है जो हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, जो आपका तोड़ना है। अच्छा खाना खाने का मतलब ये नहीं होता है कि बॉइल्ड खाना खाओ या कच्चा खाना खाओ या यही खाओ। आप रोजमर्रा की जिंदगी में जो आप लोग खाते हैं मसालेदार Exactly. या थोड़ा सा ऑयली, थोड़ा सा विद घी चलता है, लेकिन उसे किस तरीके से खाना चाहिए, आई एम सो थैंकफुल टू यू। आपने कितने अच्छी से बताया, और यही तो हमारा फंडा है, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। सो अभी लंच के बाद में बात आती है हमारे सबसे खतरनाक टाइम की, और सबसे खतरनाक टाइम होता है 4 से 5 बजे का, जिसमें सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि जंक फूड, पानी पूरी, भेलपूरी, पिज्जा, बर्गर, ओ माय गॉड। तो इस पे आप क्या बोलेंगे? इस टाइम मेरे सारे क्लाइंट्स आते हैं जो मेरे पास बोलते हैं, दीपा दिस इज द वर्स्ट टाइम, हाउ डू आई कंट्रोल माय हंगर? And I said, this is the peak time, and this is the time when you have to control your hunger, because क्या है ना, metabolism, yes, metabolism drop होते रहता है as we go down the day, okay, as we progress down the day, the metabolism drops. तो इस टाइम हम पेट भर के, जी जान भर के खाएंगे तो naturally तो चलेगा नहीं ना, तो इस टाइम एक snacky टाइम होता है, and you can have a power packed peanut chaat. Nuts, yes. So nuts में you take a fistful of peanuts. उसमें थोड़ा सा प्याज, टमाटर, ककड़ी, again some greens on it, and you squeeze lime to it. So any kind of nut. See, basically peanuts goes best with these kind of ingredients. नहीं, मतलब peanuts अगर ना मिले तो कोई झटपट दूसरा नट, वो almonds खा सकते हो, but लेकिन almonds के साथ आप अलग से सैलेड कीजिए, उसका चाट मत बनाइए, क्योंकि almond चाट कभी हमने सुना नहीं है एक्चुअली, बट peanuts के साथ वो सबसे बेस्ट जेल करता है। और इसके साथ एक छाछ ले लीजिए। Oh wow. Yeah. So that is a perfect चटपटा नट। Yeah. So again, peanuts has its proteins and carbohydrates. Little bit of dahi from the chas will also have its proteins, animal proteins. So we are again having a complete, nice, sober meal. Power packed meal package. Yes. Okay. Day 3 डाइट प्लान में सबसे इम्पोर्टेंट टाइम अभी आ गया है। सबसे इम्पोर्टेंट टाइम का मेरा कहने से ये मतलब है, इससे ही मेरा जुड़ा है आज का ये सवाल, डिनर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है पूरे दिन में। Am I right? Correct. सो बताइए कि डिनर में हमने एग्जैक्टली क्या खाना चाहिए और क्या हमने नहीं खाना चाहिए। करेक्ट। डिनर एब्सोल्युटली राइट कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट मील है हमारे दिन में। Yes. ओके, नाउ व्हाट आई वुड रिकमेंड इज अ बोल ऑफ क्विनोआ। अभी यस, मैंने आपसे कहा ना, मेरे व्यूवर्स भी जानते हैं, मैं थोड़ी सी ठहरी देसी, अब मुझे नहीं समझता है, मैं चाहती हूँ कि क्या क्विनोआ क्या होता है? ओके, क्विनोआ एक इट्स कॉल्ड अ सुपर फूड। सुपर फूड, यस। तो उसमें क्या है, इट्स एक्चुअली अ सेमी सीरियल, सूडो सीरियल। वो एक सीड जैसे दिखता है, लेकिन इट्स कॉल्ड अ सेमी सीरियल, इट्स नॉट अ सीरियल। ये नॉर्मली अवेलेबल होता है ग्रोसरी शॉप? ग्रोसरी शॉप में अवेलेबल नहीं है, वो थोड़ा अप मार्केट शॉप्स में ही मिलते हैं। अगर वो अवेलेबल ना हो तो कोई दूसरा? हाँ, अमरंथ सीड्स, वो राजगिरा। यस, राजगिरा यू कैन गो फॉर राजगिरा। सो बेस्ट क्या होता है, रात को यू कैन मेक फॉर दिस डिनर यू कैन हैव अ नाइस क्विनोआ अखनी पुलाव। ओके, नाउ फॉर वेजिटेरियंस उसमें उसी में वेजिटेबल्स डाल देते, और उसमें पनीर के स्मॉल पीसेस काट के उसके साथ ही वो पुलाव में बना लेते। ओके, सो हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट्स, और पनीर हो गया आपका प्रोटीन। राइट। एंड फॉर नॉन वेज वी ऐड चिकन पीसेस इंस्टेड ऑफ द पनीर पीसेस। इंस्टेड ऑफ पनीर बस आप चिकन डाल दीजिए नॉन वेज के लिए, एंड इट्स अ कंप्लीट मील, टोटल कंप्लीट मील। Oh, that's nice. Yes, and quinoa कुछ नया टेस्ट, इंस्टेड ऑफ राइस, लोग बहुत क्रेव करते हैं राइस के लिए, तो इंस्टेड ऑफ राइस हम समवट राइस जैसा ही टेस्ट करता है, सो हम राइस तो उसके बदले हम क्विनोआ ले लेते। तेल ऑफ कोर्स, वो अखनी पुलाव है तो हम तेल ढालते जाए, वो नहीं होगा, नॉट एट ऑल। तो उसके लिए हमें बेसिकली पूरा दिन में हमारा 3 टीस्पून्स ऑफ ऑयल यूजेज होना चाहिए बस। तो उसी में
स्प्रे करें, थोड़ा सा तेल 1 टीस्पून डाल दे, उसी में सब मिक्स करके वी मेक अ नाइस क्विनोआ अखनी पुलाव। एब्सोल्युटली। आज की एक बहुत ही खास टिप जो हमें मिली है वो ये है, डे 3 डाइट प्लान की टिप है कि 3 स्पून तेल के ऊपर कोशिश कीजिए कि ना यूज़ हो तेल, क्योंकि वो फिर हानिकारक रहेगा आप सभी के लिए। तो मेरे ख्याल से आपको आज की बहुत खास टिप तो मिल चुकी है। सो थैंक यू सो मच दीपा जी, जो भी आपने आज हमें बताया हमारे डे 3 डाइट प्लान में। एब्सोल्युटली इंडीड दैट वाज रियली फ्रूटफुल आई गेस। व्यूअर्स, आप सभी के लिए एक और ख़ास चीज़ मैं बताना चाहूँगी। आप लोगों के जहन में जितने भी सवाल आते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि आपके जहन के सवाल मैं इनसे पूछ लूँ। अगर कुछ मुझसे छूट जाते हैं, अगर बच जाते हैं, तुरंत इस दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए ताकि आपके पूछे हुए सवाल मैं अपनी ज़बानी हमारे न्यूट्रिशनिस्ट से पूछ सकूँ। वेल, अब बारी आती है हमारे एक क्विक रिकैप की। आज 100 डेज डाइट प्लान के डे 3 में दीपा ने बताया कि ब्रेकफास्ट में वेजिटेरियंस के लिए ओट्स डोसा विथ कर्ड और नॉन वेजिटेरियंस के लिए ओट्स डोसा विथ एग भुर्जी, मॉर्निंग मिड मील में 4 से 5 स्ट्रॉबेरीज, लंच में वेजिटेरियंस के साथ ज्वारी रोटी और मिक्स वेजिटेबल्स के साथ सैलेड और दही, और नॉन वेजिटेरियंस के लिए दही की जगह चिकन करी, इवनिंग मिड मील में पीनट चाट और छाछ, और डिनर में वेजिटेरियंस के लिए क्विनोआ पुलाव विथ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड पनीर और सैलेड। नॉन वेजिटेरियंस क्विनोआ पुलाव में पनीर की जगह चिकन डालें। अब रहा जवाब डे 2 के सवाल का। क्या वाकई चूरन पाचन की संजीवनी है या सिर्फ एक लैक्सेटिव? ओके, अभी ये जो चूरन का जो कॉन्सेप्ट है, ये है क्या लोग हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कि मोशंस ठीक से क्लियर हो जाए। हाँ। सो बेसिकली ये एक लैक्सेटिव होता है। तो लेकिन जब हम रोज लेने लगेंगे इसको, तो बॉडी यूज्ड टू हो जाता है ये लैक्सेटिव से, एंड देन वो नेचुरल प्रोसेस लूज हो जाता है कि खुद से अपना मोशंस क्लियर होने में डिफिकल्ट होता है। प्लस सेकेंड एडिशन उसमें क्या है कि जब हम ज़्यादा लैक्सेटिव्स लेने लगते हैं, जो भी हम खाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स है, उसके साथ वो वॉश आउट हो जाता है, निकल जाता है। सो पर्पसली यस, and it has come to the misuse now. People are using purgatives to become thin. Oh my yes, God, this they is... use that so that everything is out of the body, and they think it is out of the body. And true, the main nutrients like the vitamins, minerals, वो भी तो चले जाते हैं, and the good healthy oil that also walks out of your body. So it is not at all advisable. Yes, जो कि constipation से suffer करे, कि थोड़ा सा एज हो जाए तो वो बावल मूवमेंट ऑटोमेटिकली थोड़ा स्लो हो जाए, उनके लिए भी जब डाइजेशन थोड़ा हैवी लगे तो अजवाइन एकदम नेचुरल, द बेस्ट थिंग यू कैन एवर हैव। टेक अजवाइन, बस उससे पूरा योर सिस्टम यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। उससे थोड़ा either you can soak it in water, थोड़ा सा गर्म पानी में सोक करके थोड़ा देर रेस्ट करके उसको पी लेते, या ऐसे ही अजवाइन नाइसली च्यू इट अप, तो उससे यू स्टार्ट फीलिंग कि हमारा जो पेट में जो हैवीनेस है, अनकंफर्टेबल है, क्रैम्पी लग रहा है, ऐसे लग रहा है, सब क्लियर हो जाएगा। जैसे कि दीपा जी के स्टेटमेंट से हमें पता चला कि चूरन खाने से क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान। एक और ख़ास चीज़ हमें पता चली, वो ख़ास चीज़ ये है कि कई लोग चूरन इसलिए भी खाते ताकि स्लिम हो सके। अब जब बात स्लिम की निकली ही है तो मैं आपको बता दूं, कई लोग हैं जो लोग सिर्फ जूसेस पे टिकते हैं, सोचते हैं कि हम लोग मिल्क स्किप कर देंगे तो हम लोग स्लिम हो जाएंगे, हम लोग सिर्फ पानी पिएंगे तो हम लोग स्लिम हो जाएंगे। तो ये रहा डे 3 का सवाल। कुछ लोग कहते हैं कि वेट लॉस के लिए जूसेस और लिक्विड डाइट बेस्ट रहती है, तो कुछ लोग कहते हैं कि मील स्किप करने या कम खाने से वेट इजीली लूज किया जा सकता है। तो क्या लिक्विड डाइट या कम खाने से वेट लॉस होता है? सिंपल सवाल, सिंपल जवाब। लकी विनर को मिलेगा सरप्राइज डाइट किट। अपना जवाब भेजें इस पते पर 100 days diet plan@gmail.com। Till then, this is Snehal Rai signing off for tonight, and please, अगर आप लोगों के जहन में कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा, ये जो नंबर हमने दिया हुआ है, ये हमेशा आपके लिए हाजिर है। आपकी सेवा में हम हमेशा है, so you can call us. So bye bye.